नमस्ते कैंसर कर्क राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैंसर अगेन एक टाइमलेस जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। कर एनर्जीज पे करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में क्या कुछ चेंजेस है, इन सब चीजों पे रीडिंग्स रहेगी। बट ये रीडिंग जनरल है तो ओपन माइंड से देखिए। सभी के साथ में फुल्ली हर बातें रिलेट होंगी, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें। डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव है, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड पर्सन की तरफ में 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है तो कुछ बातें रोल रिवर्स हो सकती है। ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखती हूँ क्या है एक्चुअली मैसेज आपके लिए। वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट कोर्स। नेचुरली कुछ चीजों को होने दीजिए। चलिए देखते हैं डेक में कि पहले आपकी एनर्जीज क्या है। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर कर्क राशि, कर्क राशि की मुझे एनर्जीज बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं। लव चाहते हो, रिजेक्टेड सा फील कर रहे हो, आपके सिचुएशंस में खुद को बहुत कंट्रोल कर रहे हो, वो चीज़ें कह सकती हूँ दिखती हैं कि सामने से चाहते हो वो इंसान आपको बार बार कुछ चीज़ें कहे, प्यार की बातें करे, आपकी केयर करे, एंड आप कंट्रोल कर रहे हो। या अगर वो करते भी हैं तो आप क्यों कंट्रोल कर रहे हो। चलिए देखती हूँ और क्या है कार्ड्स में। देखो राहु काफी हाई है आपका, क्योंकि बार बार कहूंगी 4 की एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हाई दिख रही है। एंड वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं गलत चीज सोचने पे। जितना कुछ है नहीं उससे ज्यादा आप सोच रहे हो, तो दिमाग थोड़ा सा शांत कीजिए। थोड़ा सा मैजिशियन की तरह थोड़ा सा अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को एक्ट करे तो ज़्यादा अच्छा है। कुछ एक्शंस लेने की ज़रूरत है आपको। डोंट कंट्रोलर। सामने से कुछ चीज़ें अच्छी आ रही तो आपको भी बढ़ने की ज़रूरत है। आप अगर कहूँगी पर्सन को लेके ना, हो सकता है कि ऑफ ऑन वाले रिश्ते में रहे हो। कभी पर्सन कनेक्ट करते हैं, कभी डिस्कनेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ें चल रही हैं। बट इससे आप थोड़ा सा कहूँगी लो फील कर रहे हो। बट मन में, आपके मन में अगर कहूँ तो उनके प्रति फिजिकल अट्रैक्शंस भी है, एंड वो चाहते हो भी हो कि वो भी चीज़ें वो करें। तो चीज़ों पे दिखता ज़रूर है आपका ध्यान। तो एक अट्रैक्शन दोनों को हो सकता है, या आपको भी दिख रहा है ये चीज़ें। बट देखो आपके जीवन में हो सकता है कि कुछ लोग ज्ञानी बाबा बने हुए बैठे हुए हैं, कि ज्ञान भर भर के दे रहे हैं एंड आपके पर्सन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। वो इतने जितने बुरे हैं नहीं, उतनी ज्यादा ये चीजें, तभी कहूंगी आप कंट्रोल कर रहे हो। ये कई बार ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, ये रिश्ता कई बार ऑफ हुआ है, कभी ऑन हुआ है, कभी ऑफ कभी ऑन। तो अभी भी वही पड़ाव चल रहा है। तो अब आपको आगे का नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे को किस तरह से क्या रिएक्ट करना है, किस तरह से एक्ट करना है। तो आप थोड़े से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, थोड़े से मेडिटेशंस करते हो कि मैं खुद को रिलैक्स कर पाऊँ। बिकॉज आपकी एनर्जी से मुझे रिलैक्सेशन नहीं। बट हाँ, एक बात तो कहूंगी, बिताए हुए कुछ भी अच्छे मोमेंट्स अगर कहूँ तो वो आप मेमोराइज करते हुए दिख रहे हो एंड उसे मिस करते हो आप। बीते 4 सालों में अगर कहूँ तो बहुत पॉजिटिव रहे हो, चीज़ों को लेके बहुत कुछ समझाया भी, ऐसे नहीं ऐसे करो, ये करो, तो वो चीज़ें किए हो। हुआ वो चीज़ें उतनी वे में नहीं, जब जो मन हुआ वैसा किए। तो आपका रिश्ता, ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं, कई बार ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है, फिर ठीक हुआ है, क्रिएट हुआ है, फिर ठीक हुआ है, तो वो चीज़ें दिख रही हैं। घर परिवार, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे घर परिवार से बिलोंग करने वाले इंसान। एज अ पर्सन भी अगर कहूँ तो काफ़ी अट्रैक्टिव हो। अगर मेल है तो हैंडसम, फीमेल है तो काफ़ी ब्यूटीफुल हो लुकिंग। मतलब लोग आपकी सराहना भी करते हैं। एजुकेटेड भी हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो। लेकिन फीलिंग्स में अगर कहूँ तो थोड़े से समझ नहीं पा रहे हो कि सामने वाले इंसान का चल क्या रहा है ना। वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि सामने वाला कभी कनेक्ट करता है, कभी डिस्कनेक्ट करता है, कभी अच्छे से चीज़ें हो जाती हैं, कभी फिर ऑफ हो जाती हैं। तो आप जो एक पड़ाव कहते हैं ना कि कुछ कंक्लूड करना चाहते हो जीवन में, वो नहीं हो पा रहा है। तो रश में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। यूनिवर्स कहना चाहते हैं वेट। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर का क्या चल रहा है मन में, वो क्या फीलिंग्स रखते हैं। देखो अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। सॉरी। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। कैंसर के पार्टनर की फीलिंग सिचुएशंस क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो पता नहीं क्यों ये जिनकी भी एनर्जीज आ रही है ना, कोई घर परिवार में अगर कोई एल्डर है या कोई लगभग सिमिलर है तो उनको आप बहुत मानते हो, या कोई लेडी से आप बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होते हो, पता नहीं क्यों, कोई हो सकता है घर परिवार में हो या फ्रेंड्स में से हो, तो उनको आप बहुत ज्यादा मानते हो एक गुरु की तरह, या फिर रेस्पेक्ट करते हो, या अगर आप मेल है तो लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट करने वाले इंसान हो। चलिए देखती हूँ इधर क्या है। ओके, यहाँ अगर कहूँ तो यहाँ पे कंप्लीशन है, कुछ होलनेस है, कुछ कंप्लीट हुआ है या कुछ बदल रहे हैं, ये पुरानी चीजों को लेट गो करके आगे बढ़ने की जा दिख रही है इनकी एनर्जीज। एंड ट्रैवलिंग वाला फेजेस हो सकता है, जगह परिवर्तन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जॉब के रिगार्डिंग कहते हैं ना कि ट्रांसफर्स वगैरह, वो भी कुछ चीजें हो सकती है कुछ लोग अगर करते हैं तो। अगर जिनका ऐसा नहीं है तो कहूंगी ये थोड़े से ये भी ऑफ है आपको सोचते हुए, ये जो ब्लॉकेज है या कहूंगी ऑफ ऑन होता है, तो ये भी कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। ओह माय गॉड, दोनों यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं करते हो क्या? क्या चल रहा है? ये किनकी एनर्जीज आ रही है कि बिल्कुल कम्युनिकेशंस वाले में बिल्कुल स्टक हो जा रहे हो। ये चाहते हैं कि आप रीच आउट करो, आप चाहते हो ये करें, तो इस चक्कर में जो प्यार होनी चाहिए, जो प्यार दोनों के मन में दिख रहा है, वो प्यार नहीं हो पा रहा है। एंड ये इंसान जिनको आपने प्यार किया है, वो भी हो सकते हैं काफी गुड लुकिंग हो, तो थोड़े से या लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाले इंसान हो, तो ये कुछ चीज़ों को नर्चर तो करना चाहते हैं। बट कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ ना, पता नहीं क्यों मुझे एक न्यू बॉर्न वाली खुशियाँ भी दिख रही है, ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं, बच्चों वाली खुशियाँ, या न्यू कंसीव भी हो सकता है। हुँ। या ये कहीं न कहीं ये डिज़ायर्स भी रख सकते हैं, या ऑलरेडी चल रहा है कुछ ऐसा। तो देखो जिनका भी जो भी बातें रिलेट हुई, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये कुछ ना एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ फेयर करना चाहते हैं ना, बट प्रैक्टिकल वे में। इमोशंस में तो थोड़ा-सा ये कहीं न कहीं दिख रहा है कि पता नहीं क्या, ये थोड़े से घूमते-फिरते या लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल जीने वाले। सेलिब्रेशन देखो इनका, या तो घर परिवार में अगर कहूँ इनकी तरफ में कोई सेलिब्रेशंस तो चल रहा है, चाहे वो हो सकता है वर्किंग एरिया में हो या घर परिवार में, देयर इज़ समथिंग सेलिब्रेशन, सेरेमनी वगैरह कह सकती हूँ कि ये दिख तो रहा है। या आप दोनों की कोई अगर आ रही है सेरेमनी वगैरह, तो उसे वो एन्जॉय करना तो चाहते हैं, ये ज़रूर कहूँगी। एंड बीते 5 महीनों में लड़ाई होगी या किसी का कुछ बोल दिए आप भी एंड ये भी, तो वो चीज़ें दिख तो रही हैं। या 5 दिन में भी कह सकते हैं, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे मुझे महीनों वाली वाइब्स ज़्यादा हाई दिखती हैं। तो महीनों में अगर ये चीज़ें हुई हैं, आपके किसी नेचर से या डिसएग्री हुए या आपकी कुछ बातों से, तो आप भी नहीं हो एंड ये भी, तो दोनों में ना बातचीत की अगर कहूँ तो मुझे कम कम्युनिकेशन दिखती है। बच्चों को लेके पॉजिटिव हो, घर परिवार को लेके पॉजिटिव हो, सब कुछ तो है, बट आपस में अगर कहूँ तो अच्छी कोऑर्डिनेशंस नहीं, मतलब chaos से ज़्यादा अगर कहूँ तो इग्नोर वाली कहूँगी एनर्जीज दिखती हैं। देखते हैं आउटकम एनर्जीज में आपकी तरफ में क्या है, बट बच्चों से नो डाउट बहुत जुड़ाव दिखता है। ओह माय गॉड, देयर इज समथिंग कि बार-बार 5 ऑफ वांड्स की एनर्जीज रिपीटेड टाइम आई है, तो कुछ इश्यूज तो है जिसे सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। या तो इनकी तरफ के कुछ लोग आपको पसंद नहीं आ रहे हैं, या आपके तरफ के कुछ लोगों को ये पसंद नहीं करते। तो जो भी हैं, जो भी वो लोग हैं, उसका असर ना अपने रिश्ते पे मत होने दो। इधर देखते हैं क्या है। आप इनको चीटर कह लो, ये आपको चीटर कह रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? बट रिश्ता तो अप एंड डाउन चल रहा है ना, वो तो रश वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सोचो कि क्या करना है। इधर देखते हैं क्या है। आपकी बहुत बार अगर कहूँ तो मुझे 4 की वाइब्स इतनी ज़्यादा हाई है, जो कहते हैं ना कि जब राहु दिमाग पे ज़्यादा सवार होता है ना, तो वो कुछ चीज़ें गलत कर जाता है ना? तो ज़्यादा सोचने पे या कुछ रिएक्ट ज़्यादा हो जाता है, तो वो ज़्यादा हाई हैं आपकी ये चीज़ें। प्रिंसेस ऑफ कप्स, देयर इज अ फीलिंग, देयर इज अ इमोशंस, केयरिंग चाहते हैं। देखो आपसे अगर कहूँ तो पता नहीं, आप रॉन्ग मत समझना, लेकिन इनकी एनर्जीज में थोड़ी थिंकिंग मुझे पॉजिटिव भी दिख रही है, या अंडरस्टैंडिंग रखते तो हैं, फेयर करना चाहते हैं, भले आप इसको अलग वे में समझ लो, बिकॉज आपकी ही दशा में दिख रहा है कि थोड़ा अलग लेवल है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। आप सही से कुछ चीजें सोच नहीं पा रहे हो, भले आपको लग रहा है कि मैं करेक्ट हूँ, मैं सब कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। एक्सेप्ट करो या ना करो, कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए कभी-कभी समय के हिसाब से। इधर ओके, सो ब्यूटीफुल कार्ड्स आने वाले कुछ टाइम के लिए कितनी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं कि कम्युनिकेशन अच्छी हो सकती है, पेशेंस दिख रहा है, थोड़े थॉट्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इधर देखते हैं क्या है।
ये कुछ चीज़ों को रिबर्थ करना चाहेंगे, ये एक हार्श रहेंगे, अपनी वर्डिंग्स पे कायम रहेंगे, अपनी चीज़ों का आप इसको जिस वे में भी ले लो। आपको इनसे सही से कम्युनिकेट करना पड़ेगा, कुछ फेयर करना चाहते हैं, थोड़े-से डोमिनेटिंग कह सकते हो, आपको फ़ील हो सकता है कि सामने वाला इंसान डोमिनेटिंग है, ज़िद्दी है, बट जो भी इनके हिसाब से इनको लग रहा है कि ये फेयर है या इस रिश्ते में यही करना है, तो ये इसी वे में रहेंगे, आप इनको झुका तो नहीं पाओगे। चलिए देखती हूँ, बट लॉजिकल वे में, प्रैक्टिकल वे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इमोशंस, अगर आप इनमें इमोशंस ढूँढोगे तो कुछ टाइम के लिए नहीं देखने को मिलेगा, मन में रहेगा, ज़बाँ पे नहीं रहेगा। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग। विदिन अ कपल ऑफ इयर्स, ये तो सो लॉन्ग इयर्स की है, तो अभी फिलहाल अगर कहूँ तो रिलीज ऑल एक्सपेक्टेशंस विथ रिगार्ड्स टू टाइमिंग। ये तो इयर्स की दिख रही हैं कि काफी इयर्स में हो सकता है कुछ चीजें हों, बट फिलहाल एक्सपेक्टेशंस उतनी ना रखे पर्सन से जितना आप कर सकते हो, जिस वे में ये रहते हैं आते हैं उस वे में रहिए। एंड आई होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूँगी ये जनरल है, तो जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आई है ज़रूर क्लेम करें। अपॉइंटमेंट बुक कराने के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड एक बात और कहूँ कि आपकी तरफ में दिख रहा है कि आप थोड़े खर्चीले कुछ टाइम के लिए ज़्यादा होने वाले हो, तो कंट्रोल करें। अभी के लिए इतना ही। जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।